वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरक्षण सूची जारी होने से पहले ग्राम प्रधान की जातिवार लिस्ट वायरल, अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची आज आने वाली है। वहीं आरक्षण सूची जारी होने से पहले वाराणसी के पेड्रा ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की एक जातिवार आरक्षण लिस्ट वायरल हो गई। इसी सूची के वायरल होने के प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे फर्जी बताया। वहीं आरक्षण सूची वायरल होने के बाद यह सही है या गलत, इसकी जानकारी के लिए प्रत्याशी दिन भर ब्लॉक का चक्कर लगाते रहे। जालौर में आरक्षण की सूची हुई जारी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थोड़ी देर में पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। इस लिस्ट पर लोग 8 मार्च तक आपत्ति जता सकते हैं। वहीं 12 मार्च तक इन शिकायतों का निवारण और 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि आज जारी हो रहे इस लिस्ट को लेकर लोगों के बीच काफी बेचैनी है। ऐसे में किस जिले की कौन सी सीट को आरक्षित होगी, इस बाबत लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। इस लिस्ट के जारी होने के बाद लोग पंचायत चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर सकते हैं। कई जिलों में जातिवार फर्जी आरक्षण सूची वायरल, ग्राम प्रधान पद के दावेदार परेशान। यूपी के कई जिलों में अभी ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मोबाइल पर विभिन्न ब्लॉकों के ग्राम सभाओं की आरक्षण सूची वायरल होने लगी है। प्रधान पदों के दावेदार इस सूची की सत्यता जानने के लिए प्रयास में लगे। मीडिया कर्मियों से लेकर ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों तक के मोबाइल फोन ऐसी सूचनाओं के लिए घनघना रहे हैं। यही नहीं, अपने पंचायत ब्लॉक और जिला पंचायत की स्थिति जानने के लिए जिला पंचायत राज कार्यालय में संभावित उम्मीदवार और उसके चहेते की भीड़ सुबह से जुटी हुई है। यूपी में 60% बुजुर्गों ने लगवाया कोरोना का टीका। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों और 45 से 59 साल तक के गंभीर रोगियों को कोरोना टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई। पहले दिन कोविन ऐप और पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में लाभार्थियों के पसीने छूट गए। वर्ष 1959 में जन्मे लोग नियमानुसार कोरोना टीका लगाने का पात्र थे, लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। पंजीकरण की रफ्तार भी धीमी थी। टीकाकरण केंद्र पर स्टॉप पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। यहाँ आए लाभार्थियों को पोर्टल काफी धीमा चलने के कारण वैक्सीन लगाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पहले दिन 22,500 लाभार्थियों में से 13,424 ने टीका लगवाया। यहीं 60% ने वैक्सीन लगवाई। उधर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिन्होंने सोमवार को टीका लगवाया और उन्हें दूसरी डोज अब 1 अप्रैल को लगाई जाएगी। यूपी में दवा की दुकानों पर नहीं मिलेंगे कोरोना वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में फ्री में होगा वैक्सीनेशन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश में दवा दुकानों पर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी। यह वैक्सीन सरकारी संस्थाओं में मुफ्त में लगाई जाएगी और निजी अस्पतालों में उनकी मांग पर सप्लाई होगी और 250 रुपये लिए जाएंगे। यह घोषणा उन्होंने सपा के मनोज कुमार पांडे और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू के सवाल के जवाब में दिए। बीजेपी जातिवादी और घमंडी पार्टी ठोक दो वाली नीति पर कर रही काम, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाथरस की बेटी रो रही है, उनका न्याय नहीं मिल रहा। प्रदेश के मुखिया बंगाल टहल रहे हैं। पार्टी घमंड में चोर और जातिवादी मानसिकता से काम करने वाली है। समाजवादी पार्टी नेता हाथरस का आरोपी सवाल पर भड़के अखिलेश ने पत्रकार से पूछा, इतनी आसानी से बिक गए? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को हाथरस केस को लेकर योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि मामले में एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा तो अखिलेश यादव गुस्से से उभर पड़े। पत्रकार को डांटते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फिर बिक गए तुम, इतने में बिक गए, जरा अपने चैनल का नाम बताओ। मायावती के करीबी पूर्व मंत्री ने सपा ज्वाइन करते लगाया गंभीर आरोप, अखिलेश को बताया महान नेता। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुई पूर्व मंत्री विधा चौधरी और रागिनी के सुर सोमवार को बदलते नजर आए। पार्टी बदलते ही दोनों नेता बसपा मुखिया पर हमलावर दिखी। विधा चौधरी ने जहां बसपा मुखिया मायावती पर भाजपा के आगे नतमस्तक होने का आरोप लगाया, वहीं रागिनी ने दावा किया कि बसपा मुखिया पूंजीपति और अपराधियों से घिरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों नेता के पार्टी में शामिल होने से सपाई उत्साहित दिखे। दोनों पार्टी कार्यालय में दोनों का जोरदार स्वागत किया। ओबीसी ने दिया यूपी में शिवपाल यादव से गठबंधन के संकेत, बोले अभी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने को यूपी के विधानसभा चुनाव पर
AIMIM की भी नजरें हैं। AIMIM अन्य दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव में ताल की तैयारी कर रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के इरादे जता चुके। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी साथ लाने की तैयारी कर रहे। ओवैसी ने इसके संकेत भी दिए। दरअसल हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में ओवैसी ने कहा, गुजरात में हम 7 सीटें जीते हैं, हमारा काम चल रहा। उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, राजभर साहब के साथ जाऊंगा। शिवपाल यादव से ये बातचीत कर रही है। लव जिहाद, गो हत्या, राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में तेज की हिंदुत्व की धारा, ममता पर वार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां छल और धोखे से लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। तुष्टिकरण के चलते यहां की सरकार ना तो गो तस्करी को रोक पा रही और ना ही लव जिहाद पर रोक लगा पा रही है। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाना ही जनता के हित में। यूपी के सीएम ने कहा, पश्चिम बंगाल हमेशा से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रहा है। भारत की आज़ादी में इस सांस्कृतिक धारा का अहम योगदान था। आज यह बात दुख पहुंचाती है कि यहाँ अराजकता का माहौल है। अब किसान नेताओं के खिलाफ फूट रहा लोगों का गुस्सा, टिकट पर साधा निशाना। दिल्ली की 2 सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा। इन धरना स्थलों के आसपास रह रहे लोग इसके लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार मान रहे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इससे पहले भी किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाने लगी थी। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और यूपी गेट पर किसानों का धरना बीते 3 माह से अधिक समय से चल रहा। जानकारी के अनुसार टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर आसपास के रहने वालों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा सुबह खोला था, दोपहर होते होते फिर बंद। किसान आंदोलन के प्रदर्शन स्थल गाजीपुर बॉर्डर के एक छोर मंगलवार को यातायात के लिए खोलने के बाद फिर बंद कर दिया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़कने के बाद से ही इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कल सुबह इस मार्ग का दिल्ली से गाजीपुर जाने वाला एक हिस्सा खोल दिया गया था। हालांकि कुछ घंटों बाद उसे फिर से बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो गई कोई गलती तो घर बैठे कर सकते दुरुस्त, जाने तरीका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की नगद सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार किसानों को बैंक अकाउंट में हर वित्त वर्ष के दौरान 3 बराबर किस्तों में ये राशि भेजती है। अगर आपने भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और फॉर्म में किसी तरह की गलती हो गई है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे पीएम किसान के फॉर्म में हुई किसी भी तरह की गलती को सुधार सकते हैं। इससे जुड़ी प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए आपको आधार नंबर की जरूरत होगी। ब्लॉक स्तर पर लगे सिविल सम्मान निधि की समस्या हो रही दूर। पात्र होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं मिल पा रही है तो आपके लिए बड़ा अवसर है। मूल दस्तावेज लेकर जाएं और त्रुटियों में सुधार कराएं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर राजकीय बीज गोदाम में शिविर का आयोजन हो रहा। मंगलवार को सुबह से किसानों की भीड़ लगी हुई है, जिसकी अलग अलग समस्याएं। किसानों को सम्मान निधि की 8वीं किस्त अप्रैल में जारी होगी। इससे पहले ऐसे किसान जिसकी निधि खाते में नहीं आ रही है या आवेदन के बाद भी वे लाभार्थी नहीं बन पाए हैं तो उसकी समस्या का ब्लॉक स्तर पर समाधान कराया जा रहा है। किसानों के फायदे की बात, 25,000 रुपये सालाना देती है सरकार, जानिए किसको मिलेगा लाभ। अब ओडिशा राज्य में नवीन पटनायक की सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान योजना की तर्ज पर आजीविका और आय संवर्धन योजना के लिए कृषक सहायता शुरू की है, जिससे राज्य के लगभग 92% किसानों को लाभ होगा। ओडिशा राज्य में किसानों को सालाना 25,000 रुपये की मदद दी जाती है। जी हाँ, नवीन पटनायक सरकार किसानों को सालाना 25,000 रुपये की मदद दे रहा है। कृषि कानूनों पर बोले राहुल गांधी, देश को अन्न देने वाला किसान अपना हक लेकर रहेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। 11वीं-12वीं के छात्र को हर महीने मिलेंगे 5 से 7,000 रुपये, जाने क्या है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। भारत सरकार देश भर में विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को 5,000 रुपये और 7,000 रुपये प्रति माह की 2 अलग अलग फेलोशिप की दी जाती है। अब है खुशखबरी, फिर से शुरू होगी शिवराज सरकार की यह बड़ी योजना। वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवरा ने साल 2021-2022 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का यह पहला बजट था। साथ ही राज्य का पेपरलेस बजट था, जिस वित्त मंत्री ने टैबलेट द्वारा पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवरा ने की है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर गांव होगा रोशन, बिजली की 24 घंटा और 7 दिन आपूर्ति का लक्ष्य। घर घर बिजली पहुंचाने और ग्राम भारत को निरंतर बिजली उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। यह भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने पर आपको कितनी मिलेगी पेंशन, जाने स्कीम से जुड़ी हर अहम जानकारी। दरअसल अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 वर्ष की कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस से अकाउंट होना जरूरी है। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अटल स्कीम में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मई 2015 में की थी। अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1000, 2000, 3000 और 4000 और अधिक से अधिक 5000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके लिए निवेश के पास सेविंग अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आप इस पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहते हो तो अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें। टैक्स बचाना और पैसा कमाना है, पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में करें निवेश। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में एक तय अवधि के लिए एक मुश्त पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट खाता 4 परिपक्वता अवधि 1 साल, 2 साल और 3 साल और 5 साल के लिए ब्याज दरों के पेशकश करता है। भारतीय डाक के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गैस सिलेंडर हुआ 225 रुपये महंगा तो पेट्रोल 100 के पार। अपनाइए आसान तरीका, कम पड़ेगी महंगाई की मार। जब महंगाई बढ़ती है तो जनता को ही सावधान होना पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल हो या घर का राशन या गैस सिलेंडर, हर जगह बजट को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। बालामऊ उन्नाव रेल मार्ग पर अंग्रेजों के जमाने के सिस्टम से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। एक सप्ताह बाद बालामऊ उन्नाव मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रेन संचालन के नियम अंग्रेजों के जमाने का ही रहेगा। चालक को प्रत्येक स्टेशन पर टोकन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि आधुनिक सिग्नल सिस्टम के लिए इस बार बजट में फंड उपलब्ध कराया गया है। रेलवे मंत्रालय का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक देश भर के सभी रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण कर दिया जाए, जिससे ट्रेन डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जा सके। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, मुंबई में कुछ स्टेशनों पर 50 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट की नई कीमत 15 जून तक लागू रहेगी। ये नई कीमतें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पनवेल, दादर, ठाणे, कल्याण और भिवंडी रोड स्टेशनों पर ही लागू होगी। तकनीकी संस्थानों के गुरु बनेंगे आईटी शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शोध और स्टार्टअप को देंगे बढ़ावा। तकनीकी संस्थानों को अपग्रेड करने का जिम्मा अब आईटी पर है। देश के सभी आईटी को कम से कम 10 तकनीकी संस्थानों को गोद लेना होगा। आईटी के प्रोफेसर इन सभी संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे, शिक्षकों को भी मेंटर करेंगे, छात्रों को रिसर्च और स्टार्टअप के गुरु भी सिखाएंगे। ये फैसला आईटी दिल्ली में हुई आईआईटी काउंसिल की बैठक में हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।